क्या लिख रखा? नमस्ते मालवा। पढ़ना आता है आपको? इंग्लिश है आता है? अफीम का जो है लगभग ये आधा बीघे का लाइसेंस है हमारे पास, 10 आरी जो बोलते हैं, और वहाँ से लगा कर यहाँ तक पूरा अफीम। और अभी छोटा छोटा पौधा उग रहा है, ये इतने इतने छोटे पौधे उग रहे। जैसे गाय लेकर घर पे जा रहा था तो हमारे लोकेंद्र भाई और राजपाल भाई दोनों रास्ते में मिले हैं। ये भी शाम के समय में खेतों पर घूमने के लिए आए थे, और शाम का जो समय होता है वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है आसपास खेतों का। तो लोकेंद्र भाई तो आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। अभी दिन के 3:15 हो रहे हैं, और आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का कांठल क्षेत्र की पावन भूमि प्रतापगढ़ राजस्थान से। आज के वीडियो की शुरुआत हमारे दिन के 3:30 बजे से हो रही है, लगभग 3:30 बजने को है। और स्कूल से रुद्र, रिद्धि और माई परिधि से बच्चे आने वाले हैं। और कल हमारे 2-3 दिन से घर में पेंट का काम चल रहा था। एक दिन पेंट हमारे नितेश भाई ने लोकेंद्र भाई के घर पर किया, और कल हमारे एक रूम करना तो उसमें पेंट कर दिया। बाकी आज चल रहा है हमारे छोटे अंकल जी के वहाँ पर, क्योंकि दो शादियाँ हमारे यहाँ। एक तो है हमारे लोकेंद्र भाई की सिस्टर की रवीना की, जो कि 4 दिसंबर को है, और एक ही हमारे संतोष सिस्टर की जो 28 नवंबर को है। तो दीपावली की छुट्टियाँ हैं? दीपावली की कितने दिन की छुट्टी है? कितने दिन की छुट्टी है? कितने दिन की छुट्टी है? 7 से 19 तक बोल। कितने दिन की छुट्टी है? दीपावली की छुट्टियाँ अब नहीं जाना है कमाई? कितने दिन की छुट्टियाँ हैं? माई जल्दी बोल। ए माई, सब डिसीजन कर रहे हैं किसकी कितने। शिवम तेरे कितने दिन की छुट्टी है? 15 दिन की। 19 तारीख को स्कूल जाना। नहीं, दीपावली कितनी तारीख को है? 20 तारीख को स्कूल जाना। 7 तारीख। नहीं, रुद्र के सेजल आपके। तो आप होमवर्क दिया दीपावली का? क्या होमवर्क दिया आपको? आपको क्या होमवर्क दिया? नहीं दिया। अपने होमवर्क करना ही नहीं है ना। मस्त पटाखे लाना ना, फुलचड़ी पटाखे सब लाने हैं ना अपने अन्नों से। तो भी क्या लाना? अभी 2 दिन पहले मैं अर्नोद गया था, अपने ट्रैक्टर को मैंने अच्छे से धुलाई करवाई, ट्रैक्टर ट्राली दोनों को। और ऊपर छत के ऊपर एक सीट कवर जो कवर होता है हुड के ऊपर डबल डलवाया, और एक लोगो भी बनवाया जो हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम आईडी का है, नमस्ते मालवा मेवाड़ के नाम से। तो इस सब सारे काम दीपावली की तैयारी लगभग मैंने अभी से कर ली है, क्योंकि बाद में फिर भीड़ भी लगेगी। लिख रखा, पढ़ो पढ़ो दो पढ़ो। है मालवा में। क्या लिख रखा? नमस्ते मालवा। पढ़ना आता है आपको? इंग्लिश है आता है? थोड़ी थोड़ी। नन्ही को आती है? जैसे हम गांव से खेतों की ओर निकलते हैं तो हमारे एक छोटी सी पगडंडी है, बाकी हमारा बाइक और ट्रैक्टर का रास्ता दूसरा है। तो गांव से निकलते हैं तो खेत लग जाते हैं, ये छोटे मोटे खेत हैं। यहाँ पे भी मेथी और अलसी की बुआई कर रखी है। से निकलते ही सबसे पहले हमारे खेत आता है तेजपाल सर का, लोकेंद्र भाई का और ऋतुराज भाई का। इन सब का जो खेत है गाँव से जस्ट पास में ही है। तो यहाँ पर एक पानी की स्टाफ के लिए खेर और टंकी बनी हुई है। बाकी तेजपाल भाई का जो पीछे हरा दिख रहा पूरा खेत सरसों का है, वो तेजपाल भाई का है, जो लगभग 1.5 महीने के ऊपर उसकी बुआई को हो गए। उसमें फूल निकलने वाले हैं, वहाँ भी चलेंगे हम। पहले हमारे महावीर अंकल जी से मिल लेते हैं। तो गांव के सबसे पास में हमारे महावीर अंकल जी का कुआं है। इनका यहाँ गाय भैंसों के लिए टीन शेड भी बना रखा है, और यहाँ आम का बगीचा भी है, लगभग पुराना है आम का बगीचा। ये किसने लगाए थे आम? हुक्म ने, स्वरूप सिंह लगाए थे दादाजी ने। हाँ, तो आपके दादाजी ने आम लगा रखे थे। बाकी बहुत आम थे, वहाँ से लगा कर लगभग ये पूरे लाइन थी वहाँ तक। तो कुछ आम तो अब सूखने लगे हैं। बाकी गांव के पास में कुआं है तो बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पास में बैठने का छाया भी अच्छी है। गर्मी के टाइम में मौसम अच्छा रहता है। गर्मी में लगभग ज़्यादातर सभी भाई लोग यहीं पर रेस्ट के लिए आते हैं। रास्ते में हमारे तेजपाल जी भाई साहब का खेत है, तो उनके खेत में अगेती सरसों की फसल है, इसमें फूल आने वाले हैं। फूल आने लग गए, मतलब वो थोड़े दिन में ही एक पानी और दे रहे हैं, पूरे खेत में अच्छे से फूल आ जाएंगे। और ये सरसों लगभग 1 महीना 1.25 महीने का हो गया है, तो फरवरी में इसकी लगभग हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो अगेती फसल जो होती है उसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है हमें।
अफीम का खेत है वो ये यहाँ पर अपने अफीम लगा रखा है। तो इसमें कल रात को नील गाय जो घोड़ा बोलते हैं वो गिर गए थे। तो इसमें खेत में होके निकले तो जिससे हमारा थोड़ा नुकसान हो गया था। तो हमने आज हमारे सुबह से प्रकाश भाई और पिंटू भाई लगे थे, तो इन्होंने चारों तरफ जालियाँ लगा दी आज। और अफीम का जो खेत होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमें सुरक्षा करनी होती है, क्योंकि अफीम का लाइसेंस हमारे पास में है। तो जब तक इसकी पहले इसकी निंदाई गुड़ाई करेंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारी दवाई स्प्रे करेंगे। रासायनिक और जैविक दोनों होता है। इसमें लगभग देसी खाद भी है 3 से 4 ट्रॉली। और अब जो इसमें रासायनिक दवाएँ देंगे, क्योंकि आजकल सभी रासायनिक खेती करते हैं, तो रासायनिक खेती पर निर्भर हो गया पूरा अफीम। अगर हम जैविक के भरोसे रहेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज़्यादातर हम इसमें रासायनिक दवाई डालते हैं और धीरे धीरे इसको बड़ा करते हैं। उसके बाद इसमें फूल आएंगे, फिर इसमें डोडे आएंगे, फिर उसके चीरा लगेगा, उसके बाद इसमें से दूध निकलेगा। तो ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस की, लगभग ये फरवरी और मार्च में हमें इसका जो दूध और दाना देखने को मिलेगा। बाकी अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, निंदाई गुड़ाई करना बाकी है अभी। तो अफीम का जो है लगभग ये आधा बीघे का लाइसेंस है हमारे पास, 10 आरी जो बोलते हैं। और वहाँ से लगा कर यहाँ तक पूरा अफीम। और अभी छोटा छोटा पौधा उग रहा है, ये इतने इतने छोटे पौधे उग रहे हैं। ये अफीम के बहुत छोटे पौधे होते हैं। इसका जो बीज होता है वो भी बहुत बारीक होता है। अबे आगे क्यारी में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अपने को। बाकी जी ये पौधे कहीं कहीं तो बहुत सारे उग गए हैं, यहाँ मेड़ पे उग गए हैं। और क्यारी में कम है, क्यारी में बिल्कुल कम पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे। पर ये जो पौधे जितने हैं इतने काफ़ी है, बहुत कम पौधे की आवश्यकता होती है। बाकी इस बार गर्मी से थोड़ा अफीम उगानी है। अरे आम का जो पेड़ है हमारे, बहुत बड़ा आम है। पहले पूरे गांव वाले यहीं से आम खाते थे, लेकिन ये अब धीरे धीरे आम सूखने लगा है। क्या पता है इसमें कुछ कीड़ा लग गया है, फिर इसकी बीमारी लग गई। पूरा जो पेड़ है सूखने लगा है और अब तो छाया भी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। तो रामसर वाले कोर पर पहुँचते पहुँचते लगभग मुझे 4:30 बज गए हैं। रास्ते में सबसे मिलते अफीम का खेत देखा, वीडियो बनाई तो समय लग गया। बाकी यहाँ पर आने के बाद आपको पता है इस वाले हमारा जो गौ माता है वो यहीं पर रहते हैं, गाय भैंस। तो अब गौ माता को भी घर पर लेना है। और इस वाले खेत में हमने पिछले 8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें चना और मसूर की बुआई करी थी। तो लगभग वो भी उगने लगे। जैसे गाय लेकर घर पे जा रहा था, हमारे लोकेंद्र भाई और राजपाल भाई दोनों रास्ते में मिले हैं। ये भी शाम के समय में खेतों पर घूमने के लिए आए थे। और शाम का जो समय होता है बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है आसपास खेतों का। है क्या हो पृथ्वी? आज भैया मामा आया। कौन से मामा है? भैया मामा? हाँ। कहाँ पे? चलो मैं गाँव बन के आ रहा हूँ, है ना? इतने बड़ा बड़ा बाल है, देखो पकड़ो मुंह। नहीं बेटा, इसको तबीयत खराब है। कतरा बड़ा है, दांत बहुत बड़े बड़े दांत है इसके। बताई दो नहीं। अभी नहीं, अभी सायंकाल का समय है, संध्या का वेला। और जो गोधूली वेला होती है वो बहुत सुंदर वेला होती है। शाम के समय में सब अपने अपने खेतों से घर पर आते हैं। और अभी सर्दी का समय चालू हो गया है, तो हमारे भी जो भोजन है वो चूल्हे पर बनने लगा है ऊपर छत पर। क्योंकि गर्मी और बरसात में हम गैस और इंडक्शन का उपयोग करते हैं। बाकी अभी सर्दी का समय जैसे चालू हो गया, तो सर्दी मक्की की रोटी जो है वो चूल्हे पर बनती है। और चूल्हा हमने छत के ऊपर मिट्टी डाल के बना, मिट्टी का चूल्हा बना रखा है। तो इसका उपयोग हम सर्दी में करते हैं। बाकी हमारे लगभग गांव में सभी के जो पहले कच्चे मकान थे अब तो पक्के मकान हो गए। तो चूल्हा किचन में न रखकर अपने अपने छत पर सब ने चूल्हा बना रखा है। तो सब अपने अपने छत पर चूल्हे का भोजन बनाते हैं सर्दी में। और जो मक्के की रोटी होती है वो तो चूल्हे पे ही अच्छी लगती है। बाकी आज का वीडियो हम यहाँ रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।